ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गीत क्या कहता है? बाबा, आपकी मुरली बहुत प्यारी लगती है। आपकी जो मुरली है हमारे मन को जीत लेती है। आपकी जो मुरली है हमारे सारे पाप निकाल देती है। आपकी जो मुरली है वो हमें शक्ति देती है। मुरली की महिमा अपरम अपार है। और ये मुरली बाबा और किसी को, बाबा के ही महावाक्यों के लिए कहा जाता मुरली, और किसी के भी बोल के लिए एक तो हम महावाक्य शब्द यूज नहीं करते हैं और एक हम मुरली शब्द यूज नहीं करते हैं। कोई कितना ही अच्छा हो, कितना ही बड़ा हो, उसके बोल को महावाक्य नहीं कहा जाएगा। महावाक्य शब्द बाबा के लिए सुरक्षित है, और ऐसे ही मुरली शब्द भी बाबा के लिए सुरक्षित है। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें बहुत सारी बारीक जो कमजोरियां अंश रूप में भी रही हुई हैं उन पर आज समझाने दी है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें इतना अच्छा भोजन देता हूं, रोज नया नया देता हूं, फिर भी कई बच्चे इस भोजन को हजम नहीं कर पाते हैं। क्यों हजम नहीं कर पाते हैं? परहेज नहीं रखते हैं। कौन सा परहेज है? नियमों का परहेज है, धारणाओं का परहेज है। अगर धारणाएं हमारी पक्की नहीं है तो कितना ही बढ़िया ज्ञान क्यों ना हो, वो पल्ले नहीं पड़ेगा, हजम नहीं होगा। सुनेंगे परंतु लगेगा नहीं। जैसे कोई कोई आत्मा के लिए कहते हैं ना, इसको इतना अच्छा पौष्टिक भोजन मिलता है, इतना अच्छा मिलता है, इतनी अच्छी इसकी परवरिश होती है, लेकिन इसको लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? हजम क्यों नहीं होता है? बाबा ने कारण बताया। लगना चाहिए ना। ज्ञान इतने समय से सुनते हैं तो ज्ञान दिखना तो चाहिए ना। कब से ज्ञान ले रहे हैं तो ज्ञान दिखना चाहिए। दूसरी बात, आज की मुरली में बाबा ने मातृ शक्ति का महत्व बताया। बाबा माताओं को यूं नहीं, लेकिन माताओं को ऐसा महत्व क्यों देते हैं, उसका कारण क्या है? माताओं के अंदर वे गुण होते हैं जो रचना के कार्य में बाबा को मदद देते हैं। रचना के कार्य में क्या चाहिए? धैर्यता चाहिए, सहन करना चाहिए, समाना चाहिए, बेहद बुद्धि चाहिए, अंतर्मुखता चाहिए, निरहंकारिता चाहिए, असेसमेंट चाहिए।
तब रचना का कार्य अच्छा होगा। आप कुछ भी बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें क्या क्या चाहिए? ईंट पत्थर छोड़ो, ईंट पत्थर लेबर ये मिल जाएगी आपको, कार्य कराने की क्षमता चाहिए। बाबा ने क्यों रखा बहनों को? इन गुणों के कारण से रखा। तो बाबा कहते हैं फिर टीचर्स का मान होना चाहिए, आम नहीं होना चाहिए। आम होता है तो कोई चीज स्वीकार नहीं कर सकते, फिर क्लैश हो जाता है। आज बाबा ने एक और कमजोरी बताई है। बाबा कहते हैं चलते चलते, सेवा करते करते अभिमान आ जाता है। अभिमान ऐसा आता है जो मम्मा बाबा का भी सामना करने में देरी नहीं करते। अब मम्मा बाबा का ही सामना करेंगे तो बाकियों को क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। तो बाबा ने आज इस बात पर भी कहा, ब्रह्मा को भी कुछ नहीं समझते, उसकी भी इंसल्ट कर देते, समझते हैं बड़े होशियार हो। चूहे लद्दी हेड गिरी, चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाए तो समझता है मैं पंसारी हूं। वो रथ जिसके द्वारा बाबा अपना परिचय देते हैं, उस रथ की भी इंसल्ट कर देते हैं। फिर आज बाबा ने एक नशा भी दिया। वो नशा कोई नया नहीं है, पुराना ही है, लेकिन पढ़ते पढ़ते आज दिमाग में बात आई तो शेयर करते हैं कि बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम अपने तन मन धन से क्या कर रहे हो? राजधानी अपने लिए तैयार कर रहे हो। तो ये संकल्प आया कि मैं अपनी राजधानी या स्वर्ग की राजधानी बना रही हूं। क्रिएटर तो मैं हूं, मुझे कैसी राजधानी बनानी है अपनी, कैसी होनी चाहिए? उस राजधानी में क्या कुछ होना चाहिए? सोचना। मैं अपना किंगडम बना रही हूं, अपना किंगडम एस्टैब्लिश कर रही हूं, तो मेरी राजधानी कैसी होनी चाहिए? मेरा किंगडम कैसा होना चाहिए? यथा राजा रानी तथा प्रजा, कहावत है। फिर कहावत है, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। वो राज्य जिसमें कोई प्रकार की कमी नहीं होगी, वो राज्य संपूर्ण पवित्र होगा, वो राज्य जहां निर्विकारिता होगी। कौन बना रहा है ये राज्य? कौन बना रहा है? मैं बना रही हूं। तो बनाने वाले को कितना स्ट्रांग होना है, कितना शक्तिशाली होना है। जिम्मेवारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपनी प्रजा के प्रति रिस्पॉन्सिबल हूं।
कितनी गहरी बात है। हम लाइन तो सुन लेते, सेंटेंस, कोई दिन कोई लाइन ठक्का कर जाती है। मैं अपनी राजधानी कैसी चाहती हूं, वो संस्कार पर धारण होने, करने भी होंगे, कराने भी होंगे, दोनों करने होंगे। राजा बुज़दिल नहीं होता, राजा मालिक होता है, अथॉरिटी होती है, उतना ही नम्र होता है, सबका होता है, सब उसके लिए समान है, चाहे कोई भी हो। कितनी क्वालिटीज राजा की होती है। आज का होमवर्क ये सोचिएगा कि मैं अपनी राजधानी बना रही हूं, मेरी राजधानी कैसी होनी चाहिए। सुनो, मीठे बच्चे सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न पूछा गया है, यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? वे बच्चे जो भूले करके छी बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वो मुख से कभी भी नहीं कह सकते, भगवानोवाच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वो आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। धारणा के लिए कभी भी आपस में वह बाप से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं, इसलिए कभी रंज नहीं होना है, बाप का सामना नहीं करना है। दूसरा, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बनना है। वरदान, अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भाव। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ, फिर जमा किए हुए खजाने मास्टर विधाता बन देते जाओ। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। स्लोगन, स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। अव्यक्त इशारे। अभी अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है ये प्रेरणा नहीं मिल रही। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। एक चेतन लाइट हाउस बनो। सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो, तो ये सब ठीक है। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लगेंगे। अच्छा, ठीक है। पहला, किस बात को सदा स्मृति में रखने से अपार खुशी होगी? श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग। अहंकार में आने का परिणाम दो बातें।
हार खा लेते हैं और नशा उड़ जाता है। आसुरी संप्रदाय वालों के साथ क्या होता है? 8 बातें हैं। और आसुरी संप्रदाय पतित बनते हैं, भूलें करते हैं और हड्डी हड्डी टूट जाती है, दिल अंदर खाती है, 100 गुना काले बन जाते हैं काम पर जीत नहीं पा सकते, ज्ञान को हजम नहीं कर सकते, औरों को कह नहीं सकते। क्या नहीं कह सकते? कि भगवानुवाच काम महाशत्रु पर जीत पानी है। फिर बाबा ने क्या कहा था? नयों को समझाने के लिए लिखत में 4 बातें बताई। लिखत में क्या होना चाहिए? चित्र पे तो कौन से चित्र पे नहीं, चित्रों पे लिखा क्या जाए। और एक धर्म तो ठीक है, और तो नयों को समझाने के लिए, चित्रों पे नहीं सॉरी, नयों को समझाने के लिए लिखत बाबा ने 4 बातें बताई। पहला, स्वर्ग होता ही है सतयुग त्रेता में। दूसरा, द्वापर कलयुग में सब क्या है? नरकवासी हैं। तीसरा, शिव बाबा की श्रीमत पर सतयुगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख शांति फिर से स्थापन हो रही है। चौथा, एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु है। तो बाबा ने कहा त्रिमूर्ति अक्षर न लिखने से मनुष्य क्या समझते हैं? समझेंगे? तो वो परमात्मा तो निराकार है, वो टीचर कैसे हो सकता है? इसलिए त्रिमूर्ति अक्षर लिखना है। हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? तो हमें पता है नर से नारायण बनना। तो फिर बाबा ने इसमें ये भी कहा था कि कभी ये नहीं कहना है, क्या नहीं कहना है? कि मुझे राम सीता बनना है, क्योंकि वो हमारी एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तो विश्व का मालिक कौन बनेंगे? फिर हम तो बनेंगे, लेकिन हम में से कौन बनेंगे मालिक? कौन बनेंगे? जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम से दिल लगाना। बाबा ने आज कौन से चित्र को याद किया? 2 चित्रों को, एक सीढ़ी और दूसरा लक्ष्मी नारायण। फिर तपस्वी मूर्त का अर्थ क्या है? राइट। तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। फिर सच्चा परोपकार क्या है? सच्चा परोपकार क्या है? स्वयं निर्माण बन सर्व को मान देते चलो। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा मिलने की युक्ति। पहला, संगठित रूप में ज्वाला रूप बनो। दूसरा, एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। तीसरा, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर लाओ। फिर क्या नहीं करना है जो बाबा ने हमें शिक्षा दी है? 4 बातें क्या है जो बाबा ने बार बार आज एम्फसाइज किया? तो बाबा ने एक तो आज पवित्रता की बात कही है कि काला मुंह नहीं करना है, बाप का सामना नहीं करना है, आपस में व बाप से रूठना नहीं है, और इस दिल नहीं लगानी। किससे? कब्रिस्तान से। कब्रिस्तान से दिल कहाँ लगती है? इसलिए ये याद रखना है कि एक कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी। धारणा क्या करनी है? जमा का खाता बढ़ाना है। और बगैर देखे बताइए धारणा क्या करनी है? ठीक है।
और भाई नहीं धारणा, भाई कौन सी धारणा करेंगे? एक तो पॉइंट्स बताएं। ठीक है, ओके। तो रहमदिल बनना है, काम महाशत्रु पर जीत पाना है, अपने जमा का खाता बढ़ाना है, सदा एक की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बनना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते इस एक जन्म में पवित्र रहना है, जमा किए हुए खजाने को मास्टर विधाता बन देते जाना है, और तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराना है। तो ये थे प्यारे बाबा की आज की मुरली का रिविजन। ओम शांति।